पंचायती राज। भारत में पंचायती राज का शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्तरीय स्वशासन पद्धति में से है। यह भारत में सभी राज्यों की जर्मनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु राज्य विधानसभा द्वारा स्थापित किया जाता है, जिसे ग्रामीण विकास दायित्व और सौंपा गया है। 1992 ईस्वी के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संविधान को शामिल किया गया। पंचायती राज्यों का विकास बलवंत राज्यों की मेहता की समिति जनवरी 1957 में भारत सरकार को सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 द्वारा कार्यों की जांच और उनके बेहतर ढांचे के कार्य करने के लिए उपाय सुझाव के लिए एक अतिरिक्त गठन किया गया। समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। समिति के संबंध में 1957 को अपनी रिपोर्ट को सौंपी और कोलकाता केंद्रीय शासित राजस्थान की योजना में सिफारिश की और अंतिम रूप में पंचायती राज के रूप में जाना। समिति की गई थी विशिष्ट सिफारिशों को निम्नलिखित 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत स्थिति और जिस स्तर पर किया प्रसिद्ध। यह 3 स्तर पर आपस में अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा गठित जुड़े होते होने चाहिए। ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधित्व द्वारा होनी चाहिए, जबकि पंचायती समिति और जिला परिषद का गठन मात्र अप्रत्यक्ष रूप से चुने सदस्यों द्वारा होनी चाहिए। सभी राज्य योजनाओं को विकास के कार्य इन निगमों को सौंपने चाहिए। पंचायत समिति का कार्यकारी नियम तथा जिला परिषद को इलाहाबाद सहकारी समयकारी और पर्यवेक्षक निकाय होना चाहिए। जिला परिषद और अध्यक्ष जिलाधिकारी होना चाहिए। जिस लोकतंत्र नियमों को शक्ति तथा उत्तरदायित्व संस्था होना चाहिए। इन नियमों को पर्याप्त होने के लिए होना चाहिए ताकि उन्हें अपने कार्य और जिम्मेदारी को सौंपने करने के समर्थन होना सके। भारत में आधिकारिक और आधिकारिक मूल्यांकन के लिए एक प्रसिद्ध विकसित होनी चाहिए। समिति की सिफारिश की राष्ट्रीय विकास परिषद का जनवरी 1958 को स्वीकार किया। परिषद ने इनकी प्रणाली या को चुनने पर जोर नहीं और राज्यों को छोड़ दिया ताकि अपनी सामान्य आस्था के अनुसार इन नमूने के विकास करते हैं, किंतु बुनियादी सिद्धांतों और मुख्य आधारभूत विशेषताएं पूरे देश में शामिल होनी चाहिए। राजस्व देश की पहली राज्य था जहां पर पंचायती राज की स्थापना बहुत राज्य योजना का उद्भव 2 अक्टूबर 1989 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसके बाद आंध्र प्रदेश ने इस योजना को 1989 में लागू किया। इसके बाद अधिकांश राज्यों ने इस योजना को प्रारंभ किया। यद्यपि 1960 के मध्य तक बहुत से राज्य पंचायती राज्यों का स्थापित किए, फिर भी राज्यों को दूर संस्थाओं की स्तरों की संख्या में समिति और परिषद की इस अपेक्षा स्थापित इसका कार्यकाल संगठन कार्य स्थानीय और अन्य तरीकों से इसमें आंतरिक तथा उदय के राजस्थान के त्रिपुरा पद्धति अपनाई गई ताकि जबकि तमिलनाडु के द्वितीय पद्धति अपनाई गई। पश्चिम बंगाल के 4 उत्तरी पद्धति अपनाई गई ताकि इसके अलावा राजस्थान आंध्र प्रदेश पद्धति की पंचायत समिति का मौजूद थी, क्योंकि नियोजन और विकास के कई
काबिल थी, जबकि महाराष्ट्र, गुजरात प्रसिद्ध जिला परिषद शक्तिशाली और की योजना और विकास की इकाई जिला कुछ राज्यों के न्याय पंचायती की और भी स्थापना की, जो कि दीवानी और आपराधिक मामलों में के लिए थी। अध्ययन दल समिति सन 1960 ईस्वी के पंचायती राज व्यवस्था की कार्यपालिका की विधि की पक्षों के आधार करने के लिए अनेक अध्यक्ष दल समिति का तथा कार्यबल नियुक्त किया जाता है। इसका विचारण तत्कालिक दिया गया है। अशोक मेहता समिति दिसंबर 1977 जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता पंचायती राज संस्था समिति गठन, जिसके अलग से 1978 में अपनी रिपोर्ट को सौंप दिया। तत्कालीन वनों से पंचायती राज को पुनः मजबूत करने हेतु 1932 में सिफारिश की। इनके प्रमुख सिफारिश इस प्रकार है। त्रिस्तरीय पंचायती परिस्थिति में त्रिभुज पद की बदला होना चाहिए, जिस पद स्तर पर और अपने नीचे मंडल पंचायती में 15,000 से 20,000 जनसंख्या वाले गांव सामूहिक होने चाहिए। राज्य स्तर पर नीचे लोग राज्य के करने के लिए जिला होने चाहिए। जिला परिषद कार्यकारी निकाय होना चाहिए और वह वहाँ का स्तर योजना और विकास के लिए जिम्मेदार बनाना चाहिए। पंचायती चुनाव की सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टी की अधिकारी भागीदारी हो। अपने आर्थिक शास्त्रों के लिए पंचायती राज व्यवस्था के पास कराधान की अनुवादिक हो सकती हो। जिला स्तर पर अभिवृद्धि और विधायक की बनी समिति द्वारा स्थापना का निर्णय सामाजिक लेखा परीक्षण होना चाहिए, ताकि यह ज्ञात हो सके कि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से मुझे समूह के लिए वार्षिक राशि होना चाहिए जो अथवा होना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का अभिक्रम नहीं किया जाना चाहिए। व्यवस्था के अध्ययन करने के दशकों के अधिक्रम से 6 महीने के भीतर चुनाव होना चाहिए। न्याय पंचायती को विकास पंचायती को अलग किया जाता है रूप में रखा जाना चाहिए एवं योग्यता मान्यता अधिकारी को इसका समानता किया जाना चाहिए। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा मुख्य परामर्श से पंचायती चुनाव करना चाहिए। विकास के लिए कार्य जिला परिषद स्थानीय होना चाहिए और सभी विकास कार्यक्रम इसके निराचक देखने को होने चाहिए। पंचायती राज संदर्भ में लोक पंचायती के स्वेच्छा संगठन को महत्वपूर्ण भूमिका होना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था के मामलों की देखरेख के राज्य मंत्रालय में से एक मंत्री नियुक्ति होनी चाहिए। उनकी जनसंख्या के आधार पर आधारभूत अनुभूति की जनजाति के लिए स्थान आरक्षित होना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिक मान्यता की दी जानी चाहिए। इसमें से उन्हें उपयुक्त हैसियत परिवर्तन महत्व के साथ ही सतत सक्रियता का आश्वासन मिलेगा। समिति के कार्यकाल पूरा होने से पूर्व जनता पार्टी सरकार ने भंग होने के कारण केंद्र सरकार अशोक मेहता के समिति का सिफारिश पर कोई कार्यवाही नहीं हो सके। फिर भी 3 राज्य कर्नाटक व बेंगलोर और आंध्र प्रदेश में अशोक मेहता के समिति की सिफारिश को ध्यान में रखकर पंचायती राज पुनरुद्धार के लिए कुछ कदम उठाए थे। जीबीए के राव समिति ग्रामीण विकास की समिति के मूलतः कार्यक्रम की समिति करने के लिए मौजूद प्रशासन व्यवस्था के लिए योजना आयोग द्वारा 1985 में जीबी राव अध्यक्ष के एक समिति का गठन किया
के समिति के निरीक्षण का एक पहलू विकास का सक्रिय प्रक्रिया के दस्तावेज से युक्त होकर पंचायती राज विकसित होते विकास प्रवर्तन के लोकतंत्र विकसित के नौकरशाही के कारण की इस प्रक्रिया के कारण पंचायती राज स्वास्थ्य कमजोर हो गए। परिणाम स्वरूप में इसे बिना जड़ घास कहा गया। अतः समिति ने पंचायती राज परिस्थिति के मजबूत और पुनर्जीवित हेतु विधि मुनिसिपैलिटी में भी कि इस प्रकार थी जिस स्तरीय निकाय के अर्थात जिला परिषद लोकतंत्र विकेंद्रीय सार्वजनिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया जाना चाहिए। यहाँ कहा कि नियोजन एवं विकास की उचित इकाई जिला है तथा जिला परिषद के उन सभी विकास कार्यक्रम को प्रवर्तन के लिए मुख्य निकाय बनाना चाहिए और तो उस स्तर पर संचालित किया जा सके। जिला स्तर पर स्थानीय स्तर पर पंचायती राज संस्थान को विकास कार्यक्रम से नियोजित क्रियान्वयन एवं कार्यकारी में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की जाना चाहिए। प्रभावित जिला नियोजन और विकेंद्रीकरण के राज्य स्तर के कुछ नियोजन कार्य को जिला स्तर पर हस्तांतरित होना चाहिए जाना चाहिए। जिला विकास आयुक्त में से एक पद समृद्ध किया जाना चाहिए जिसे जिला परिषद के मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी के रूप में भी कार्यकर्ता करना चाहिए। उससे जिला परिषद के स्तर के विकास के भागों में भी भारी होना चाहिए। पंचायती राज स्थानों के नियमित निर्वाचन होना चाहिए। यह फायदा उठाएगा कि 11वीं अथवा आर्थिक स्तरों के लिए ये चुनाव समाज में संपन्न नहीं होना चाहिए कि इस प्रकार समिति के विकेंद्रीय क्षेत्रीय प्रावधान की अपनी योजना के पंचायती राज के स्तरीय योजना एवं विकास की मुख्य भूमिका प्रदान की गई थी। इस पर ही वे राव समिति रिपोर्ट में स्तरीय योजनाओं का दस्तावेज समिति 1989 तक जिला आयोजित पर अनुमान राव समिति रिपोर्ट 1916 की समिति में यह सुझाव गया था भूतिमत केंद्रीकरण आयोजक का कार्य जिला स्तर पर स्थापित किया जाना चाहिए। हेमंत एवं समिति ने जिला अधिकारी अथवा किसी भी मंत्री के अधीन अथवा अलग नियोजित की थी। इन दोनों सदस्यों मंडल के जिलाधिकारी की विकेंद्रीय योजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका बनती है। हालांकि समिति का कहना था कि विकेंद्रित योजनाओं की इस प्रक्रिया पंचायती राज स्वास्थ्य को भी जोड़ा गया है। समिति की जिला स्तर पर की सभी विकास एवं आयोजना गठबंधन के लिए जिलाधिकारी की असमता बनाने के अनुशासन की इस प्रकार से अनुमति रखी गई। समिति बालकांत राय मेहता की समिति प्रशासन सुधार अशोक मेहता समिति तथा अंत में जीवी राव की समिति के है जिन्होंने एक जिलाधिकारी के विकास की भूमिका में समिति करने की अनुकांक्षा के साथ विकास प्रश्न के पंचायत राज की भूमिका प्रदान की है कि LM संबंधित समिति 1986 राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र के विकास के लिए पंचायती राज शासन पर दुर्भाग्य का एक अभाव का तंत्र करने के लिए एक समिति का गठन AMS सचिव की अध्यक्षता के लिए इनमें निम्नलिखित सिफारिश दी थी। पंचायती राज शास्त्र के संवैधानिक रूप से मान्यता देने के अनेक समक्ष अथवा कार्य करने के लिए भारत के अभियान के एक अध्यक्ष जोड़े गए। इसके इनके पहचान की विश्वसनीय अनुलांसा होने की महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। इनसे पंचायती राज विकास के नियमित स्वतंत्रता के निष्कर्ष चुनाव करने के संवैधानिक
उपबंध की सलाह दी है। तो गांव के समूह के लिए न्याय पंचायत की स्थापना की जाएगी। ग्राम पंचायत राज्य स्वास्थ्य बनाने के लिए गांव का पुनर्गठबंधन किया गया है। इनसे ग्राम पंचायत की महत्वाकांक्षा को भी जोर दिया गया था, जिसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र की पूर्ति बताया। गांव के पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम के उपलब्ध कराने के होने चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव करने के गठन एवं उनके कार्यों के संबंधित विवरण सक्षम होना चाहिए। इनके निश्चित के लिए न्यायाधीश अधिकरण की स्थापना की जाना चाहिए। बंधुत्व समिति 1988 के संसद के सलाहकार की समिति की एक उप समिति के गवर्नर की अध्यक्षता के राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करने के उद्देश्य गठित की गई थी। इसकी समिति के पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सुझाव दिया गया। इस समिति ने निम्न अनुशासन की थी। पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिक मान्यता प्राप्त होने चाहिए। गांव प्रबंधन तथा जिला स्तर के त्रिस्तरीय पंचायती राज जिला परिषद को पंचायती राज व्यवस्था को धुरी होनी चाहिए, जो कि इसे जिला की योजना निर्याचन का विकास को एजेंसी के रूप में भी कार्य करना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था का 5 वर्ष का प्रशासनिक कार्यक्रम होना चाहिए। एक संस्था का सुपर तांत्रिक अध्ययन को संबंधन 6 माह का होना चाहिए। राज्य स्तर पर योजना जैसे मंत्री योजना निर्णायक तथा तांत्रिक समिति का गठित होना चाहिए। पंचायती राज केंद्रीय समिति के विकसित होना चाहिए तथा इनके सही एवं उन्हें संविधान सम्मति का होना चाहिए। पंचायती राज के होने के स्तर पर जनसंख्या में से आरक्षित होना चाहिए। महिलाओं के लिए आरक्षित होना चाहिए। हर राज्य एक राज्य वित्त योजना का गठन होना चाहिए। यह योजना पंचायती राज संस्थाओं को वित्त वितरण के प्रत्येक बिंदु को वितरण करने चाहिए। जिला परिषद को मुख्य कार्यकारिणी पदाधिकारी जिले कलेक्टर होगा। गाइडलाइन समिति 1988 में एनडेली की अध्यक्षता की नीति कार्यक्रम का समिति का गठन कांग्रेस पार्टी की किया गया था। इस समिति का प्रधानता विचार के लिए कहा जाता है कि राज्य की संस्थाओं को अधिकारी बनाने के जा सके। इस संदर्भ में समिति का अनुशासन की थी। पंचायती राज संस्थाओं को सर्वाधिक दर्जा दिया जाएगा। तो गांव, प्रखंड तथा जिला स्तर के त्रिस्तरीय पंचायती होना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 समिति कर दूर होना चाहिए। पंचायती राज के 3 स्तर के सदस्यों को निर्वाचित होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के तथा समाज के लिए आरक्षण होना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं की यह जिम्मेदारी होना चाहिए कि आरक्षित क्षेत्र सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बेहतर तथा उन्हें कार्यशील होना चाहिए। पंचायतों को कर तथा लगने के वसूली तथा जमा करने का अधिकार होना चाहिए। एक राज्य वित्त योजना का संस्था जो कि राज्य के बिना आतंक करे। क्या राज्य चुनाव योजना का स्थापना की पंचायती राज चुनाव का प्रधानित कहना चाहिए। गाइडलाइन समिति के अनुशासन के शासन के संबंधित निर्वाचन का एक अन्य विधायक के लक्ष्य को पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त सुरक्षा देना चाहिए। संवैधानिक का कारण राजीव गांधी सरकार एलडीआर संविधान समिति का उपलब्ध अनुशासन के प्रतिक्रिया को राजीव गांधी सरकार के पंचायती राज संवैधानिक और उन्हें ज़्यादा शक्तिशाली और व्यवस्था बनाने हेतु जुलाई 1984 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था। अगस्त 1989 में लोकसभा ने से यह विधायिका समिति किया गया, परंतु राज्यसभा द्वारा पारित नहीं किया गया। इस विधायिका
पर विपक्ष द्वारा जोरदार विरोध किया गया। इसके द्वारा समिति की व्यवस्था केंद्र मजबूत बनाने की क्या प्रभाव था। वीपी सिंह सरकार नवंबर 1989 में वीपी सिंह ने प्रधानमंत्री में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के कार्यकाल संभव और शीघ्र ही घोषणा की। वे पंचायती राज संस्थाओं की मजबूती प्रदान करने के जून 1990 ईस्वी पंचायती राज संस्थाओं को द्वारा मजबूत करने के मसले को विचार करने के लिए वीपी सिंह अध्यक्षता के राज्य मुख्यमंत्रियों ने 1992 का 73 संशोधन अधिनियम का महत्व। इस अधिनियम को भारतीय संविधान के नए खंड इतना में समिति से पंचायती नाम के भाग से उल्लिखित किया गया है और 1943 से 243 के प्रावधान की समिति के लिए इस अधिनियम को संविधान से हुए 11वें संविधान संशोधन से जुड़ी इस सूची के पंचायती 39 कार्यक्रम वस्तु का अनुच्छेद 59 की जी संविधान है। इस अधिनियम के संविधान को 39 संविधान को संगठित रूप से दिया कहा जाता है। ग्रामीण पंचायती संगठन करने के लिए राज्य कदम उठाने उस समय के अभाव की शक्ति और अधिकारी की भूमिका करने के समझौता की कई तराई करने की सुरक्षा। यह अनुच्छेद राज्य समिति के निर्देशांक सिद्धांतों का एक हिस्सा है। इस समिति की पंचायती राज संस्थाओं को एक संवैधानिक दर्जा दिया और इस संविधान के अंतर्गत वाद योजनाओं से अधिक उदय शब्दों का अधिनियम के संदर्भ में नई पंचायती राज परिस्थिति को अपनाने के लिए राज्य सरकार संवैधानिक रूप से बाध्य है। परिणाम स्वरूप पंचायती राज संगठन नियोजित आंतरिक चुनाव राज्य सरकार की इच्छा पर निर्धारित नहीं होता है। इस अधिनियम को उपलब्ध को दो हिस्सों में बांटा जा सका। अनिवार्य और संवैधानिक अधिनियम के अनिवार्य हिस्से को पंचायती राज के गठन के लिए राज्य के कानून शामिल किया जाना आवश्यक है। दूसरे भागों में स्वैच्छिक उपलब्ध राज्यों को स्वयं विवेकानुसार समिति किया जाना चाहिए। अतः स्वेच्छा प्रबंधन राज्यों को नए पंचायती राज व्यवस्था को अपनाते के समय भारतीय राजनीतिक स्वशासन तथ्य के आधार पर रखा अपनाने का अधिकारी सुनिश्चित करता है। यह अधिनियम देश में जनजाति के समिति लोकतांत्रिक संस्थानों के विकास के एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करते लोकतंत्र को भागीदारी के लोकतंत्र को बदला जाता है। देश में लोकतंत्र की जिम्मेदारी स्तर तौर पर करने के लिए क्रांतिकारी कल्पना है। प्रमुख विशेषता। इस अधिनियम को महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित है। ग्राम। यह अधिनियम पंचायती राज और ग्राम पंचायत प्रावधान करता है। इस नियम का गांव का स्तरीय संगठन नियमित पंचायती क्षेत्र का निर्वाचन सूची पर पंजीकृत व्यक्ति को होते हैं। अतः यह पंचायती क्षेत्र को पंजीकृत मतदाताओं को एक ग्राम स्तरीय सभा कहता है। यह उन शक्तियों का प्रयोग करेगी और कार्य निष्पादित कर सकती है। राज्य विधानसभा द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। त्रिस्तरीय प्रणाली। इस अधिनियम में सभी राज्यों के त्रिस्तरीय प्रणाली के प्रावधान किया जाता है। अर्थात ग्राम
अर्थात ग्राम अथवा मान्यता पर जिला स्तर पर पंचायती राज तथा यह अधिनियम दूसरे देश के पंचायती राज की संचालन के साथ सत्तारूढ़ लगता है। फिर भी ऐसा राज्यों की जनसंख्या 20 लाख के ऊपर को आधारित स्तर पर पंचायती को गठन करने की छूट देती है। सदस्यों को एवं सदस्य चुनाव गांव आधारित तथा जिला स्तर पर पंचायती सभी सदस्यों लोगों को दूर से चुने जाएंगे, जिसके अलावा आध्यात्मिक जिला स्तर पर पंचायती अध्यक्ष के चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा उन्हें की अप्रत्यक्ष रूप से होना, जबकि गांव के स्तर पर पंचायती राज अध्यक्ष का चुनाव राज्यों के विधानमंडल का निर्वाचक तरीके से किया जाएगा। किसी पंचायती अध्यक्ष अथवा पंचायत के अन्य सदस्यों जो कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष ढांचे को निर्वाचित हुए को पंचायती को वोटों मत देने के अधिकारी होगा। संयुक्त आरक्षण यह अधिनियम प्रत्येक पंचायती में से 3 स्तर पर सुनिश्चित जनजाति को इनकी संख्या कुल जनसंख्या की अनुमति में सीट के आरक्षण को उपलब्ध कराता है। राज्य विधानमंडल के गांव अन्य स्तर पर पंचायती अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण के बाद पद के लिए आरक्षण प्रदान की होगा। इस अधिनियम में से व्यवस्था की गई थी आरक्षण के तमाम मसले पर महिलाओं के लिए उपलब्ध कुल सीटों की संख्या इससे यह संख्या में भी शामिल है। इनके तहत सुनिश्चित की जाती है कि महिलाओं के आरक्षण के लिए तिहाई की कम हो। इनके अतिरिक्त पंचायती व्यक्ति को अन्यथा प्रदान करने के स्तर पर महिलाओं के लिए आरक्षण एवं तिहाई की कमी नहीं होती है। यह अधिनियम खंडन को के लिए अधिकृत की गई है। तो बताइए अध्यक्षता के कार्यक्रम के पिछले वर्गों में किसी भी स्तर पर आरक्षित के अथवा कर सके। अनुसूचित जाति एवं जनजाति महिलाओं के लिए संचालन की सीटों का आरक्षण अध्यक्ष के कार्यक्रम आरक्षण के अनुच्छेद 134 के विनियम स्तर पर की वर्तमान 2020 तक 70 वर्ष बीत चुके थे। पश्चात निष्पक्ष होना चाहिए। यह भी पहचान में रखने की बात है कि पंचायती में एवं यह भी ध्यान में रखने की बात है कि पंचायती अध्यक्ष एवं सदस्य के दोनों के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति आरक्षण अरुणाचल प्रदेश के राज्य लागू होने चाहिए। एवं इसी कारण ये राज्य पूरी तरह से नासिक जनजाति की आबादी और यह भी सुनिश्चित नहीं होना चाहिए। प्रावधान इस बात के राष्ट्रीय संविधान संशोधन अधिनियम 2020 द्वारा जारी हो गया। पंचायती राज कार्यक्रम का अधिनियम सभी स्तरों पर पंचायत कार्यकाल 5 वर्षों के लिए सुनिश्चित करते हैं। तथापि इस समय पूरी होने के पूर्व विघटन होने की जा सके। बाद में पंचायती गठन के लिए चुनाव होना चाहिए। 33 के 5वें संविधान खत्म होने के पूर्व किसी भी गठित हो जाने की दशा तो विघटन की तिथि में 6 माह खत्म होना अनिवार्य अंदर है। परंतु यहाँ के अशोक जिससे भांग पंचायती कम करते ही रहते हैं 6 माह से कम इस पंद्रह के 5 पंचायती चुनाव का आवश्यकता होना चाहिए। यह भी इस भंग पंचायती के स्तर पर गठन पंचायती में से भंग पंचायती सूचना के लिए गठित की गई है। भंग पंचायती शेष अवधि तक की कार्य करेंगे। दूसरे शब्दों में कि पंचायती शब्द समय पूर्व मांग करके पुनर्गठन होने चाहिए। परंतु
5 वर्ष के न्यायालय के निर्माण के कार्यक्रम नहीं होने चाहिए, बल्कि केवल बचे हुए कुछ समय के लिए कार्यरत होना चाहिए। निवृत्त एवं कोई भी कार्यवाही से पंचायती राज सदस्य को नहीं बनाना चाहिए। यदि उसके निम्न प्रकार होना चाहिए। राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन होने के लिए उद्देश्य में से संबंधित राज्य में उसे समय प्रावधान कानून अंतर्गत अथवा राज्य विधान द्वारा बनाए गए किसी कानून के अंतर्गत लैंगिक किसी व्यवस्था को बताए आयोग घोषित नहीं किया जाना कि 25 वर्ष की आयु कम अधिक 21 वर्ष की आयु पूरा होना चाहिए। आयोजित संबंधित सभी राजनीतिक स्वेच्छा के लिए किए जाएगी। राज्य निर्वाचन योजना के चुनाव प्रक्रिया को तैयार करने के देखे निर्वाचन मतदान की सुनिश्चित तैयार करने के निर्वाचन तैयार करती है। निर्वाचन से मतदाता सूचना चुनाव को तैयार करने के लिए पंचायती राज सभी चुनाव संपर्क करने की शक्ति राज्य निर्वाचन योजनाओं के निर्वाचन होने के राज्य नियुक्ति राज्य स्तर पर समिति की सभी सेवाओं को पद्धति सभी की राजनीतिक स्तर पर दूसरे निर्वाचक को जाएगी। राज्य की उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए निर्धारित तरीके से अवलोकन किसी भी तरह के हटाया जाए। किसी नियुक्ति के बाद भी उस समय के शर्तों ऐसा कई परिवर्तन किया जाएगा जिसके अनुसार किया जाना चाहिए, जिसके परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए, जिसके अनुसार नुकसान होना चाहिए। पंचायत चुनाव समिति के मामले में राज्य विधानसभा कानून का उपलब्ध बना सके थे। शक्तिशाली कार्य करने के राज्य विधानसभा के पंचायतों को आवश्यकता अनुसार ऐसी शक्ति और अधिकार दे सकते जिसकी आवश्यकता मतदाता के रूप में भी कार्य करने के समक्ष इस तरह की योजना को युक्त स्तर पर पंचायती के अंतर्गत शक्तियों को जिम्मेदारी प्राप्त की जाए जिसे निम्नलिखित संबंधित हो। आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों के तौर पर करने से आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के सौंपे और कार्यक्रम को कार्य करना चाहिए, जिससे 11वीं पंचायत योजना के 29 मामलों की सूत्र समिति होती है। वित्त राज्य विधानसभा से निम्नलिखित अधिकार पंचायती राज में चुंग शुल्क लगाने और उसके संग्रह के लिए अधिकृत कर सके। राज्य विधानसभा का राज्य स्तर पर अपोषित और संग्रहित कर चुंगी मार्ग और सूक्त पंचायतों को सौंप कर सकते। राज्य की सांकेतिक निधि की पंचायती अनुदान सहायता देने के लिए उपलब्ध कराता है। निर्यात के संगठन उपलब्ध कराने के जिससे पंचायतों के लिए किया गया सारा का जमा हो सके। वित्त योजना राज्यपाल के 5 वर्षों के पश्चात पंचायतों की वित्तीय संस्था को समिति के लिए वित्त योजना का गठन करेगा। यह योजना राज्यपाल के निम्न सिफारिश करेंगे सिद्धांत को नियंत्रित करेंगे। राज्य सरकार द्वारा लगाए गए कुल करों को चुंगी कर गए नियंत्रित शुल्कों को राज्य को और पंचायत को बंटवारा और सभी स्तर पर पंचायत के बीच शेयरों का बंटवारा।
कर पूंजी मार्ग और शुल्क और निर्धारण को पंचायती को सौंप दिया गया था। पंचायती और घोषणाओं के निर्यात कोष को पंचायती को दी जाने की वाली अनुदान सहमति है। पंचायती राज के वित्तीय स्थिति को सुधार के लिए आवश्यक हुआ था। राज्यपाल द्वारा आयुक्त सौंपे जाने वाले कई मामला के राज्य को मजबूत वित्त के लिए हो। राज्य विधानमंडल को आयोग बंटवारे के दूसरे सदस्यों की आवश्यकता आहत एवं उनके चुनाव की तरीके के निर्णय कर सके। राज्यपाल आयोग द्वारा कोई सिफारिश की कार्य करने की रिपोर्ट के सहायक विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। केंद्रीय वित्त आयोग के राज्य पंचायती और पूरक स्रोत की व्यवस्था के लिए राज्य की समिति के विधान और उपयोगिता के बारे में सलाह देने से राज्य वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिश के आधार पर लेखा परीक्षण के राज्य विधान मंडल के पंचायती खातों को देखरेख की परीक्षक के लिए परंपराबद्ध बना सकता है। संघीय क्षेत्रों के पर लागू होना इस विभाग के प्रावधान संसदीय क्षेत्रों पर लागू होने के लेकर राष्ट्रपति निवेदन कर सकते हैं कि ये प्रावधान केंद्र पर अपवादों का संशोधन की समिति के किसी संसदीय क्षेत्र पर लागू होंगे, जैसे कि निर्धारित करें। छूट पात्र राज्य विभाग क्षेत्र के कानून नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और कुछ अन्य विशेष क्षेत्रों को लागू होना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत और उस राज्य के अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में मणिपुरम उन्नत परिस्थिति क्षेत्र मिलकर प्रदेश अधिक हो सके। और पर पश्चिम बंगाल को दीर्घकालिक गोरख झील परिषद अस्तित्व से है। इस प्रावधान के अंतर्गत संसद को पंचायती राज प्रावधान का पूर्ति के क्षेत्र में विस्तृत निर्धारित 1996 के कानून पेश एक्ट अथवा विस्तार कानून के नाम से है। हालांकि पसंद करते हो तो इस अधिनियम से अपने अपवादों को गरम संसदों को अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र को लागू कर सकती है, जो उसे पंचायत उचित समझे। वर्तमान कानून के आधिकारिक पंचायती राज अस्तित्व पंचायत के संविधान के सभी कानून के प्रावधान के कुछ अधिनियम के आरंभ हो सके हो। 1 वर्ष के पंचायती खत्म हो तक लागू। दूसरे शब्दों में कई राज्य पंचायती राज सक्रियता के 14 अप्रैल 1993 के बाद अधिकतम वर्षा के अवधि के अंदर इस अधिनियम की शुरुआत की तारीख की कानून लागू पूर्व वाली पंचायती अपनी अवधि को खत्म कार्यकाल कर सकते हैं। यदि यह राज्य विधान जिसे पूर्व स्थिति के विघटन न कर देते। इस परिणाम स्वरूप 73 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ईस्वी की व्यवस्था अपनाने के लिए अधिनियम राज्य ने 1993 पंचायती राज अधिनियम पारित चुनावी मामले को न्यायालय के हस्ताक्षर पर रोक लगाई। यह अधिनियम पंचायत के चुनाव मामलों में न्यायाधीश के हस्ताक्षर पर रोक लगाती है, जो इनमें कहा जाएगा कि निर्वाचक क्षेत्र में से इन निर्वाचक के क्षेत्र में सीटों के आवंटन ही संबंधी को न्यायपालिका के समक्ष में पेश नहीं किया जा सकता है, जिससे कि वहाँ की किसी पंचायत का भी चुनाव को राज्य विधानमंडल के संघाड़ी निर्धारित अथवा तरीके के अलावा चुनौती दी जाएगी। 11वीं अनुसूचित जाति जनजाति के कानून के क्षेत्र में 39 प्रशासनिक विषय वस्तु सहमति कृषि जिससे कि कृषि विस्तार समिति है। कृषि भूमि की सुधार करने के भूमि का संगठन कानून और संरक्षण।
तीसरा लघु सिंचाई जल प्रबंधन अधिनियम के माध्यम से विकास, पशुपालन, दूध विभाग व्यवस्था के मदद से उद्योग, वन जीवन एवं तथा कृषि खेती, वनों में लघु वन उत्पत्ति, लघु उद्योग जिसके खाद्य उद्योग समिति, खाद्य ग्राम कटौती उद्योग, ग्रामीण विकास, पीने का पानी, ईंधन तथा पशु चारा करके पुलों, तटों के जल मार्ग तथा अन्य संसाधनों का साधन, ग्रामीण विद्युत जिससे विद्युत विकास समिति, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, प्राथमिक और गैर माध्यमिक शिक्षा संबंधित विधायिका, यांत्रिक पश्चिम व्यवस्था शिक्षा व्यवस्था और औपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, संस्कृति एवं कार्य, बाजार एवं माली व्यवस्था एवं स्वास्थ्य संबंधित संघर्ष उपभोक्ता प्रभावित एवं स्वास्थ्य एवं केंद्रीय स्वास्थ्य देखभाल परिवर्तन व्यवस्था, हिमालय एवं बंगाल विकास, सामाजिक समिति जिसका निगरानी मान्यता योग्य के समिति होना चाहिए, कमजोर वर्गों की समिति जिसके विकास सुनिश्चित जाती है और त्रिमित समिति की जाती है, लोक विभाजन समिति, सार्वजनिक सर्व संपत्ति देखभाल, अनिवार्य एवं सुरक्षा का प्रावधान। अब हम संविधान के 93वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनिवार्य माध्यम एवं संवैधानिक विवेकता को विकल्प उपलब्ध प्रावधान को पृथक निवेश करेंगे। और निर्वाचक प्रावधान, एक गांव का प्रावधान को समूह के प्रावधान का बढ़ देता है। गांव के स्तर पर, पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर, पंचायत स्तर पर 3 स्तर पर सीटों के लिए प्रबंध चुनाव, मध्य और जिला स्तर पर प्रमुख के लिए उपलब्ध चुनाव, पंचायती स्तर पर चुनाव के लिए निर्वाचित अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की समिति के अधिकार। पंचायती राज चुनाव के लड़ने के लिए न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए। सभी स्तर पर चुनाव जीतने की एवं जनजातीय सदस्यता प्रमुख दिनों के लिए होना चाहिए। सभी सदस्यों एवं प्रमुख के लिए तिहाई समिति के लिए होना चाहिए। पंचायतों की सभा के भारत जिला निकायों का कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए। जिस पंचायत का कार्यकाल समाप्त हो माह के भीतर चुनाव होना चाहिए। पंचायत एवं स्वास्थ्य चुनाव करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग स्थापित होना चाहिए। पंचायती वित्तीय स्थापना के समिति के लिए प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राज्य वित्तीय आयोग की स्थापना होना चाहिए। और सुरक्षा प्रावधान, ग्राम सभा के प्रावधान के शक्ति का कार्यक्रम युक्त होना चाहिए। ग्राम पंचायत के अथवा किसी तरीके के विधान करना चाहिए। ग्राम पंचायतों को प्रतिनिधित्व देना और जहाँ के मध्य पंचायत वहाँ के जिला पंचायत के प्रतिनिधित्व होना चाहिए। माध्यमिक पंचायतों की अध्यक्षता के जिला पंचायतों के प्रतिनिधित्व होना चाहिए। विधानसभा एवं संसदीय क्षेत्र विशेष अंतर्गत हो जाने वाले सभी पंचायती राज संस्थाओं, पंचायत और विधानसभा तो सदस्य प्रतिनिधित्व की समिति किया जाना चाहिए। पंचायत के किसी भी सदस्य पिछड़े वर्ग के लिए सदस्य एवं प्रमुख सदस्यों के लिए स्वच्छता प्रदान कर पंचायती राज स्थानीय स्तर के लिए कार्य कर सके। इस क्षेत्र के उन्हें अधिकार एवं शक्ति देने की अपेक्षा के उन्हें स्वयं निकाय बनाने के लिए पंचायती व्यवस्था एवं न्याय के सर्वाधुनिक विकास के लिए योजना तैयार करने के लिए शक्ति और सहयोग के प्राप्त संविधान के ग्रहण सुनिश्चित कार्य में से इसे अर्थात कुछ संप्रदान होना चाहिए। पंचायती वित्तीय संसदीय देना अर्थात उन्हें उचित कर, प्रथम कर और शुल्क आदि आरोपण और संग्रहण के लिए प्रतिकूलित करना चाहिए। राज्य स्तर पर संस्कृति का शुल्क, प्रथम फीस आदि के लिए पंचायत के अधिकृत करना होना चाहिए। राज्य की निधि पंचायत के अनुदान की सहायता प्रदान करना, पंचायत के नीति संगठन करना जिसका पंचायत राज धन
जमा करना। 1989 इसके पेश अधिनियम विस्तार 1989 के ऐसे अधिनियम विस्तारित पंचायत राज के संघ के 9 अथवा अनुसूचित के वंचित कर लागू नहीं। होता है। हालांकि इस संशोधन के प्रावधान के कुछ संविधाओं का संशोधन जातीय उपभोक्ता को लागू कर सकते हैं। इस प्रावधान के अंतर्गत संसद के पंचायत वर्तमान अनुसूचित जाति एवं वेतन विस्तार अधिनियम 1996 के भारत के अधिक पारित होने एक्ट अथवा विस्तार का अधिनियम कहा जाता है। वर्तमान 2019 के 10 का वर्तमान में सूचित क्षेत्र में होते हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के स्तर पर भी जाने की पंचायती राज व्यवस्था के संशोधन की अपेक्षा कानून आधारित है। अधिनियम का उद्देश्य इस अधिनियम के उद्देश्य के अधिनियम लिखित है। संविधान के 9 पंचायतों के जुड़ी संशोधन के साथ सुनिश्चित विस्तारित करना, जनजातीय संख्या का शोषण प्रदान करना, सहायता लोकतंत्र पर स्थापित करना तथा ग्राम पंचायत तथा सभी गतिविधियों का केंद्र बनाना, पारंपरिक परिघटन के सुशासन के उपयुक्त परिसर का ढांचा का विकास करना, जनजातीय समुदाय को परंपराओं एवं नियमों की सुरक्षा तथा समक्ष प्रदान करना, जनजातीय लोगों की आवश्यकता को अनुरूप उपयुक्त स्तरों पर पंचायत को विस्तृत शक्ति को प्रदान करना, उत्तर भारत पश्चिम के निचले स्तर पर ग्राम तथा क्षेत्रों को शक्ति को विघटन के छीनने के रोकना। अधिनियम की विशेषता है। ऐसे अधिनियम जीविका विशेष अधिनियम जिसके अनुसूचित जाति क्षेत्र के पंचायती राज पर वहाँ के प्राथमिक कानूनों के सामाजिक एवं आर्थिक धार्मिक पंचायत समूह संसाधनों की परंपरा को केंद्र परिपाटी की अनुसूचित होना, एक गांव के अंतर्गत समुदाय के स्थान पर अथवा गांव तथा समूह अथवा क्षेत्र का टोला अथवा टोलों का सम्मुख होना तथा के समुदाय के अपनी परिस्थिति एवं रिजर्व के अनुसार अपना जीवन यापन कर होना, प्रत्येक गांव के एक साथ हो उनमें से ऐसे लोग जिसके नाम पर ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए निर्वाचन सूची दर्ज करना। प्रत्येक ग्राम अपने लोग परंपरा का अथवा उनके सांस्कृतिक पहचान, समुदाय के सांस्कृतिक तथा विवाद निवारण के परंपरा के तरीके से सुरक्षा करने के समक्ष होना। प्रत्येक ग्राम सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए कार्यक्रम एवं पर्यावरण के स्वास्थ्य सांस्कृतिक इनके पहले के ग्राम स्तरीय पंचायत द्वारा के लिए हाथ में के लिए जाएगी। गरीबी उन्मूलन एवं अन्य कार्यक्रम को आधारित की पहचान के लिए भी जिम्मेदार किया जाता है। प्रत्येक उपभोक्ता के कार्यक्रम एवं परियोजनाओं के लिए निजी के उपभोक्ता के संबंधित प्रावधान पत्र को ग्राम सभा के प्राप्त करेगी। प्रत्येक
प्रत्येक पंचायत अनुसूचित जाति क्षेत्र के सीटों की आरक्षण एवं समुदाय की संख्या की अनुमति में होना चाहिए, जिसके के लिए संविधान के लिए आरक्षण की गए। हालांकि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण कुल सीटों के आधे से कम होनी चाहिए, जिसके अतिरिक्त पंचायती राज स्तर पर स्तर अध्यक्षता को सभी सीटों का अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षित होना। जिन अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षित और समाज पर स्तर पर पंचायती उन्हें पर दूर समिति निकाय करती, किंतु निम्नलिखित सदस्यों की संख्या में पंचायत के निवासी के कुल सदस्यों की संख्या में 1/10 भाग में अधिक होना चाहिए। अनुसूचित जाति क्षेत्र के विकास योजनाओं के लिए भूमि अधिकृत पालिका अनुसूचित जाति क्षेत्र परियोजनाओं को प्रभुत्व व्यवस्था को प्रमुख अथवा पुनर्वासन के लिए ग्राम सभा अथवा उपयुक्त स्तर का पंचायती के लिए की जानी चाहिए। हालांकि इस कार्य की उपलब्धता के अपनाने के एवं अन्य कार्यक्रम सुनिश्चित क्षेत्रों को राज्य स्तर पर संबंधित किया जाना चाहिए। अधिसूचना क्षेत्र लघु जल स्रोत के लिए आयोजना एवं प्रबंधन की जिम्मेदारी उपलब्ध कराने के लिए पंचायतों को दो अधिसूचित एवं क्षेत्र के छोटे स्तर पर खनन संबंधित लाइसेंस अथवा खनन पाठक करने के लिए ग्राम सभा अथवा उपयुक्त स्तर पर पंचायती के अनुशासन प्राप्त अनिवार्य होगा।